हेलो एंड वेलकम। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोले कैसे कैसे हम उन चीजों को बोलने की कोशिश करें जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में काम आते हैं। वो सेंटेंसेस जो घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में हम यूज करते हैं, कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकें और बड़े आसान तरीके से बोल सकें। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या दुनिया की किसी भी चीज की बात करें, उसको ग्रो करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हमें उसके फाउंडेशन पे काम करना होगा, उसके बेसिक को क्लियर करना होगा, उसको समझना होगा। वहीं पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हमें इस लैंग्वेज के फाउंडेशन को समझना होगा, इस लैंग्वेज के बेसिक्स को क्लियर करना होगा, इस लैंग्वेज के बेसिक्स को समझना होगा। और अगर हमारा ये बेसिक्स क्लियर नहीं रहा तो चाहे हम कितना भी तरीके से सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, हर रोज और हमेशा नए नए तरीके से हम कंफ्यूज होते रहेंगे, बार बार नई नई उलझने और नई नई चीजों में हम उलझते रहेंगे। तो इसी के लिए आज मैं आपको एक नई तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाने वाला हूं विच इज रिलेटेड टू स्टार्ट एंड बिगिन। आज हम सीखने वाले हैं कि वर्ड स्टार्ट START और बिगिन विच इज BEGIN का हकीकतन यूज क्या है, एक्चुअल लाइफ में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बता दूं, स्टार्ट और बिगिन हम उस तरह के सेंटेंस को उस तरह के सेंटेंस को रिलेट करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए यूज करते हैं कि जब एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो गया, एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन हरकत में आ गया या दूसरा एक एक्शन होने लगा। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भागने लगा, तो जैसे उन्होंने पुलिस को देखा, एक एक्शन पुलिस को देखना और दूसरा चोर भागने लगा, दूसरा एक्शन। तो ये दूसरा एक्शन जो है भागने का, ये तब तक नहीं होता जब तक वो उसको देखते नहीं, तो देखते ही वो भागने लगे। तो उसकी वजह से अगर हम बात करें, मैंने उसे जैसे ही डांटा वो रोने लगा, तो मेरे डांटते ही वो रोने लगा, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं वर्ड स्टार्ट और बिगिन। अगर मैं आपको बोल दूं कि स्टार्ट और बिगिन के बाद हम लोग हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है इसे, या जेरंड, GERUND, जेरंड भी कहते हैं। या जो लोग बेसिक लर्नर हैं वो लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही समझे, यानी वर्ब के पहले फॉर्म में हम ING लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टार्ट टू या बिगिन, यहाँ पे टू रह गया, स्टार्ट टू या बिगिन टू प्लस V1, यानी हम उस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो हम स्टार्ट प्लस V4 या बिगिन प्लस V4, या स्टार्ट टू या बिगिन टू प्लस V1। इस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग स्टार्ट या स्टार्ट्स बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में S या ES लगा के यूज करते हैं, तो स्टार्ट या स्टार्ट्स। वही बात अगर बिगिन की होगी प्रेजेंट टेंस में तो बिगिन या फिर बिगिन्स। अगर पास्ट की बात करें जो कि V2 होता है तो स्टार्टेड और बिगिन का बिगिन। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो शैल या विल स्टार्ट और यहाँ विल या शैल बिगिन। देखा आपने, दोनों ही जगह सेम है। उस तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और इसको यूज करेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर मेरे बोलते हुए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उस दौरान भी आपके जहन में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसको भी कोशिश कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिख रखा कि जब भी मैं जलेबी देखता हूं मेरे मुंह में पानी आने लगता है। या जलेबी बोलो, गुलाब जामुन बोलो, आइसक्रीम, स्वीट्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी मैं जलेबी देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आने लगता है। व्हेन आई सी जलेबी, एक एक्शन हो गया जलेबी को देखना और मुंह में पानी आने लगता है, तो माई माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। यहाँ देखिए आप, माई माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, WATERING। तो पहला एक्शन जलेबी देखना और दूसरा एक्शन मुंह में पानी आना। ये प्रेजेंट में मैंने बोला कि जब भी मैं जलेबी देखता हूं मेरे मुंह में पानी आने लगता है। तो पानी आने लगता है, ये स्टार्ट प्लस V4 से हम बोलेंगे। देखिए, माई माउथ स्टार्ट्स प्लस V4 यानी वाटरिंग। वाटर एक वर्ब भी है, वाटर एक नाउन भी है, तो वाटर में ING हमने लगा दिया, वाटरिंग, मुंह में पानी आने लगता है, माई माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। दूसरा सेंटेंस, जैसे हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। बहुत बार ऐसा होता है, ये सेंटेंस हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे हम बाहर निकले तो द मोमेंट वी केम आउट या एज वी केम आउट स्टार्टेड रेनिंग, तो एक एक्शन बाहर आए और फिर बारिश होने की, दूसरा एक्शन शुरू हो गया, तो इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग या फिर इट बिगेन, BEGAN। स्टार्टेड भी बोल सकते हैं, बिगिन भी बोल सकते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग एज वी केम आउट, जैसे ही हम बाहर आए बारिश होने लगी, या इट बिगेन रेनिंग एज
आउट। ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट प्लस 2 प्लस V1 भी बोल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, स्टार्ट 2 या बिगिन 2 प्लस V1। तो इट स्टार्टेड टू रेन या फिर इट बिगेन टू रेन एज वी केम आउट। जैसे यहाँ बाहर बारिश होने लगी। तीसरा सेंटेंस है वो अपना होमवर्क करने लगा। कभी कभी हम दूसरा एक्शन नहीं लिखते, पहले एक्शन को बोल रहे हैं। वो अपना होमवर्क करने लगा। जैसे उसके पापा को देखा कि वो ऑफिस से आ गए, वो अपना होमवर्क करने लगा। तो ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क। तो पास्ट में स्टार्ट का स्टार्टेड, ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क। यहां ध्यान दीजिए, स्टार्टेड की जगह हम लोग बिगेन भी बोल सकते हैं। बिगिन का V2 बिगेन, ही बिगेन डूइंग हिज होमवर्क। तो यहाँ पे वर्ब का डू में आईएनजी लग गया, V4 डूइंग हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क करने लगा। जैसे वो वहां गई, वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, है ना। तो दे बिगेन मेकिंग फन ऑफ हर, या फिर दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए, बिगेन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टेड भी बोल सकते हैं। और मेक फन ऑफ समबडी होता है किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ समबडी। तो मेक का मेकिंग हो गया क्योंकि V4 की बात हो रही है। तो दे बिगेन मेकिंग फन ऑफ हर, वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अगला सेंटेंस, वो बेवजह कांपने लगी, वो बेवजह घबराने लगी, कांपने लगी। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं she started shivering for no reason, she started shivering, वो बेवजह कांपने लगी। shiver SHIVER, shiver मतलब होता है कांपना, कपकपाहट। और कांपने लगी यानी आईएनजी जब हम इसमें लगा रहे हैं तो शिवरिंग हो गया। she started shivering for no reason, she began shivering for no reason, she started to shiver, she began to shiver। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि स्टार्ट प्लस V4, बिगिन प्लस V4, स्टार्ट प्लस 2 प्लस V1, बिगिन प्लस 2 प्लस V1। चारों तरीके से हम बोल सकते हैं, सेम सेंस होगा। She started shivering for no reason। अगले महीने से बारिश होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अगले महीने आते ही बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट रेनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यहाँ देखिए, बारिश के लिए हम सेंटेंस इट लेते हैं, तो इट विल स्टार्ट रेनिंग। और फ्यूचर में है तो विल लगेगा, फिर स्टार्ट, फिर प्लस V4। इट विल स्टार्ट रेनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से बारिश होने लगेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, होमवर्क करने के बाद हम लोग खेलने लगेंगे। तो होमवर्क करने के बाद, आफ्टर डूइंग होमवर्क, एक एक्शन आपका ये हो गया। होमवर्क करने के बाद हम लोग खेलने लगेंगे, तो वी शैल स्टार्ट प्लेइंग। होमवर्क करने के बाद हम लोग खेलने लगेंगे, तो वी शैल स्टार्ट START, स्टार्ट प्लस प्लेइंग। प्ले में आईएनजी हमने लगा दिया, तो स्टार्ट प्लस V4, हम खेलने लगेंगे या खेलना शुरू कर देंगे। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है कि एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। स्टार्ट प्लस V4 या बिगिन प्लस V4 से हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अपने दोस्त को देखा, मैंने अपना हाथ हिलाया, वेव करते लोग हाथ हिला के एक दूसरे को स्वागत करते, उनका वेलकम करते। तो आई स्टार्टेड वेविंग माई हैंड। यहाँ देखिए, आई स्टार्टेड वेविंग, WAVING, WAV, वेव मतलब हाथों को हिलाना। तो आई स्टार्टेड वेविंग माई हैंड, मैंने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया या हाथ हिलाने लगा जैसे मैंने अपने दोस्त को देखा। एज आई सा माई फ्रेंड, आप एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, तो उसके वेलकम के लिए आपने तुरंत अपना हाथों को वेव करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड वेविंग माई हैंड, तो स्टार्टेड प्लस V4, आई स्टार्टेड वेविंग माई हैंड एज आई सॉ माई फ्रेंड, या द मोमेंट आई सॉ माई फ्रेंड, जिस पल मैंने अपने दोस्त को देखा। नेक्स्ट, थीव्स बिगेन रनिंग, चोर भागने लगे। थीव्स बिगेन रनिंग, चोर भागने लगे, है ना। द मोमेंट दे सा पुलिसमैन, जैसे लोगों ने पुलिस को देखा। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी एरर हो गई, THIE। तो थीव्स की स्पेलिंग होती है THIEVES। थीव्स बिगेन रनिंग द मोमेंट दे सा पुलिसमैन, जिस पल और ज्यों ही उन्होंने पुलिस को देखा वो भागने लगे। THIEVES, थीव्स, ये प्लूरल है थीव का, थीव्स बिगेन रनिंग द मोमेंट दे सा पुलिसमैन। तो होप आपको समझ में आया होगा और आपने देखा कि किस तरीके से हमने अलग अलग सेंटेंसेस डिस्क्राइब करे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। स्टार्ट प्लस V4, बिगिन प्लस V4, स्टार्ट प्लस 2 प्लस V1, बिगिन प्लस 2 प्लस V1। इस तरह के मैंने बहुत तरह के वीडियोस बना रखे और आने वाले टाइम में बनाता रहूंगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।